हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 36 साइज़ में कटोरी वाले ब्लाउज़ की पेपर कटिंग देखेंगे, वो भी बहुत ही ईजी मेथड से। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम पेपर कटिंग करेंगे कटोरी वाले ब्लाउज़ की। तो ये मेजरमेंट बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करें। एंड फ्रेंड्स, 36 साइज़ में किस तरह से पूरी ड्राफ्टिंग हमें करनी होती है आज ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेंथ हमारी 13.5 इंच है, शोल्डर 5.5 इंच है, चेस्ट 36 है, कमर 32 है, फ्रंट नेक 6.5 है, आर्मोल 6 इंच है, बैक नेक 10 इंच है, स्लीव्स की लंबाई 3 इंच है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम कटिंग करेंगे। तो ये मेरा डबल फोल्डेड कपड़ा है, क्योंकि दोनों पार्ट बैक एंड फ्रंट का फरमा हम एक ही साथ कट करेंगे। ये मैंने हुक पट्टी एंड आई पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन छोड़ा है एंड ऊपर भी शोल्डर अटैच करने के लिए छोड़ा। जो भी मार्किंग करेंगे हम इस लाइनों के अंदर ही करेंगे। तो 13.5 इंच इसकी रेडी लेंथ है, तो इसमें मैं 1.5 इंच प्लस कर लूँगी। बैक पार्ट में आप 1 इंच प्लस करके लें एंड फ्रंट पार्ट में आप 1.5 इंच लें। फिर इस तरह से मैं 15 इंच टोटल लेंथ ले रही हूँ और एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ 15 इंच की। 1.5 इंच इसलिए मैंने प्लस करा है क्योंकि हम बेल्ट अटैच करते हैं एंड नेक वगैरह शोल्डर में हमारे सिलाई मार्जिन जाता है पलटने में अस्तर वाले कपड़े में, तो हमारा ब्लाउज छोटा हो जाता है, इसलिए 1.5 इंच प्लस कर हमने लिया है। अब हम शोल्डर ले रहे हैं, 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं, 6 इंच आर्मोल लूँगी और यहाँ आर्मोल के एंड पर भी मैं एक बार मेज़र कर लूँगी कि 5.5 इंच हमारा पेपर है। फिर इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। फिर चेस्ट का चौथाई भाग 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच, तो इस तरह से 9 इंच लूँगी। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। आप चाहो तो कम भी ले सकते हो मार्जिन, ज़्यादा भी आप ले सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो आप ज़्यादा ही मार्जिन लो ताकि आपका ब्लाउज बिगड़े ना। फिर हम कमर का चौथाई भाग लेंगे, तो 32 कमर है तो उसका चौथाई भाग 8 इंच होगा एंड 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि हमारी कटोरी रहेगी उसका सिर्फ प्रॉपर निकल सके, इसके लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ताकि हमारा जो तीरा रहता है साइड का वो एकदम परफेक्ट निकले। तो इस तरह से 2 इंच फिर मैंने सिलाई मार्जिन लेते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगी। ये बाहरी हमारी मार्किंग कंप्लीट है। अब अंदर की मार्किंग हमें करनी है। तो फ्रंट पार्ट के आर्मोल में गोलाई हमें 1 इंच पर देनी होती है एंड बैक पार्ट के आर्मोल की गोलाई हम 1.5 इंच पर देंगे। तो मैंने दोनों मार्क कर लिए क्योंकि हम दोनों पार्ट्स को एक साथ कट कर रहे हैं। अब जो आपके आर्मोल वाली लाइन है उसको हाफ करते हो इस तरह से आपको आर्मोल का शेप देना है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की मदद से भी प्रॉपर शेप दे सकते हो आर्मोल का, नहीं तो आप हाथ से भी दे सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्मोल रहता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए मैं आर्मोल का शेप दे रही हूँ ताकि एकदम प्रॉपर हमारा ब्लाउज में फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। अब गले की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की जो हमारी लेंथ है वो 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पर इस तरह से मैंने मार्क करा। फिर इनमें एक बॉक्स बनाऊँगी इस तरह से। अगर आपको फैला हुआ गला पसंद है फ्रंट में तो आप 1 इंच और या आधा इंच बाहर की तरफ मार्किंग करते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर फिर आप नेक का शेप दें। जो भी आपको नेक पसंद है, गोल जिस भी तरह का आपको नेक चाहिए वैसा आप शेप दे दीजिए, इससे कि आपका नीचे से फैला हुआ लुक आएगा और अच्छा लगेगा। अब हम बेल्ट निकालेंगे, तो एंड से हम 2.5 इंच और इधर से भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम नीचे का जो बेल्ट जो तीरा होता है वो निकालेंगे। तो 2.5 इंच मैंने दोनों साइड से लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है। अब 1 इंच हम ऊपर जाएंगे, जो हमारी हुक पट्टी वाला साइड रहता है उसके, और 4 इंच इस तरह से लंबाई में लेते हुए तीरे का हम शेप देंगे। इस तरह से आप तीरे की मार्किंग करोगे तो एकदम परफेक्ट आपका तीरा निकलेगा। एक साइड हमारा तीरा रहेगा 3 इंच का, एक साइड रहेगा 2.5 इंच का, ठीक है। अब हमारी जो चेस्ट का 6वां भाग होता है वो हमें कटोरी के लिए लेना है। 6 इंच मैंने मार्क करा है। फिर नेक से हमें 1 इंच लेना है। ऊपर से अगर आप ले रहे हो तो 5.5 इंच ले सकते हो, नीचे से अगर आप एंड से ले रहे हो तो आप 1 इंच लो। फिर आर्मोल वाली साइड से बैक पार्ट का जो आर्मोल रहता है वहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है इस तरह से।
फिर इन तीनों पॉइंट को कटोरी का शेप देते हुए आपको मिला देना है आपस में इस तरह से मैंने हल्की हल्की मार्किंग कर कर मिलाया है। अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूंगी। तो इस तरह से हम कटोरी का शेप निकालेंगे। 36 साइज के लिए हम कटोरी निकाल रहे हैं, तो 6 इंच की हम ये कटोरी निकाल रहे हैं, क्योंकि चेस्ट का छठवां भाग हमें लेना होता है कटोरी के लिए। अब इस तरह से मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ बाहरी साइड से। इस तरह से बेल्ट भी हम निकाल देंगे। ये हमारा बेल्ट निकल गया है नीचे का। ये कटोरी भी निकाल लेंगे। इस साइड का तीरा भी हमारा निकल गया है। तो इस तरह से इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं करने, हमें चेंजेस कटोरी में करने। चलिए अब देखते हैं कटोरी को किस तरह से हमें बड़ा करना है। तो अब दूसरा पेपर हम लेंगे और जो हमारी कटोरी निकली है उसे प्रॉपर शेप में हम अपने दूसरे पेपर पर पेस्ट कर लेंगे। सेम मार्किंग करनी है जैसे आपकी कटोरी की मार्किंग हो रही है। अब इस तरह से मैंने कटोरी की मार्किंग कर ली। अब इस कटोरी को साइड में रख कर 1.5 इंच हम इधर से बढ़ाएंगे। मेरी बच्ची बहुत परेशान कर रही है इस कटोरी को निकालने में। अब 1.5 इंच हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे और 1.5 इंच ही हम नीचे से बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर स्केल लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने मार्किंग करी है। फिर इस तरह से स्केल को तिरछा रखते हुए हम नीचे की साइड भी इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। अगर आपने गला ऑलरेडी बड़ा कर रखा है तो ऊपर से आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप सिलाई मार्जिन के अकॉर्डिंग लेते ऊपर से लेते हुए फिर आप जो शेप में दे रही हूँ उस तरह से आप दीजिए। क्योंकि मेरा नेक मैंने पहले से ही फैला हुआ बना रखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं ले रही हूँ और इस तरह से कटोरी का शेप मैंने दे दिया है। अब 2.5 इंच हम लंबाई रखेंगे टक्स की, 1-1 इंच, या आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। 1.5 इंच में कटोरी का शेप एकदम परफेक्ट आता है। मैंने 1-1 इंच लिया है क्योंकि ज़्यादा हैवी चेस्ट नहीं है इसलिए। फिर इस तरह से मैं कटोरी की कटिंग कर रही हूँ मार्किंग के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी कटोरी की। अब नीचे से इस टक्स को भी मैं कट कर लूँगी। टक्स की लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है। 1-1 इंच साइड से लेते हुए हमने ये टक्स कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ हमारी कटोरी प्रॉपर शेप में आ चुकी है। इस तरह से हमारे पेपर की कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से हो गई है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।